सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हूँ जेपी इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका मिस पूजा। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5 के विद्यार्थियों को चैप्टर 3 नंबर हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका जिसका नाम है कृतिका पाठ्य पुस्तक से मैं पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 3 नंबर जिसका नाम है सच्ची जीत। क्या नाम है? सच्ची जीत। क्या होती है सच्ची जीत? तो कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, इस कहानी में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है। और मैंने इसमें यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ जो मैंने लिखा है वो बताऊंगी कहानी पढ़ते पढ़ते, जहाँ वो शब्द कठिन आएंगे वहाँ बताऊंगी उसका शब्दार्थ जो लिखा हुआ मुझे। और अभी मैं बताने जा रही हूँ आखिर इस कहानी में हमें पढ़ना क्या है। सच्ची जीत, आखिर सच्ची जीत, व्यक्ति की सच्ची जीत कब होती है? तो इस कहानी के जो मेन कहानी में जो है क्या है, ये कि एक व्यक्ति है जो बहुत दुष्ट है। तो कोई व्यक्ति कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, वो एक वक्त आता है जब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। एक वक्त आता है कि उसे भी किसी न किसी दोस्त की तो ज़रूरत होती ही है। वो व्यक्ति सबसे दुश्मनी लेता फिरता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा एक वक्त ज़रूर आता है कि उसे किसी न किसी की दोस्ती की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग के साथ जब भी कोई इंसान बुरा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम भी उसके साथ बुरा करें, बदला लें। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ उसने बुरा किया, मदद नहीं की, तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे और बदला लेंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। कृष्णा और सुदामा की मित्रता का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कृष्णा ने मदद की, आखिरकार सुदामा की मदद की कृष्णा ने। जबकि सुदामा जब थे, जो चना का जो आप लोग जानते हैं कि चना उनके पास था, ठंड की कड़ाकड़ ठंड में उन्होंने कहा कि मेरा दांत कड़कड़ कर रहा है और मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, और कृष्णा को उन्होंने कुछ नहीं दिया था। ऐसा बहुत बार बचपन में किया उन्होंने, लेकिन कृष्णा चाहे तो उनका बदला भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने उन्हें धनवान बना दिया, उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया। तो लोगों को ऐसा होना चाहिए, अच्छा किसी को बदला लेना नहीं चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उन्हें अच्छा से परिचय देना चाहिए ताकि वो सीखे। हमें बुराई को ख़त्म करना है, बुरा इंसान को नहीं। तो यही है वो कहानी कि हम इंसान व्यक्ति की सच्ची जीत क्या होती है। तो ज़रूरत के समय जो व्यक्ति मदद करता है उस अमुक व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति के अगर संकट पड़ गया है, अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत के समय उसका मदद कर देता है तो उसका दिल में गहरा जगह बना लेता है। और धीरे धीरे जो शत्रुता है, हमारी शत्रुता है, वो किस में बदल जाती है? मित्रता में बदल जाती है। तो इस प्रकार से सच्ची जीत वही होती है जो भावनाओं को झुकने के लिए मजबूर कर दे। जो किसी का भावना जो है बहुत दुष्ट प्रकृति का है, लेकिन उसके अंदर में ऐसा भाव जगा दे कि उसकी दुष्ट प्रवृत्ति यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति है, जो बुराई है, ख़त्म हो जाए और आखिरकार कोई इंसान अच्छा बन जाए। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अतः बुराई को भलाई से जीतना। अगर मैं पूछूं कि इस कहानी के अनुसार क्या है, मैं लास्ट में पूछूंगी इस कहानी के अनुसार हमारी जीत क्या है, तो बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। यही है। तो हिंदी हमें सिखाता है कि हमारे आजकल के व्यवहार में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, अब हमें कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी शुरू करते करते ऐसे शब्द आएंगे जो कठिन होंगे, तो उसके शब्दार्थ मैंने लिख दिया है। चलिए पढ़ते हैं। एक गांव में शेर सिंह का नाम का एक किसान रहता था। देखिए, शेर सिंह नाम का एक किसान है जो पहले से उस गाँव में रहता था, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि वो इंसान जो था उनके नाम के रूप ही अभिमानी और दुष्ट प्रकृति के था। वो कैसा था? दुष्ट प्रकृति का था, अभिमानी था। अभिमानी का मतलब होता है घमंडी। वो घमंडी था और दुष्ट प्रकृति का था। वह गांव के लोगों से सीधे मुंह बात तक न करता था। वह गांव के लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था, बुजुर्गों का सम्मान भी नहीं करता था, है ना। गांव के लोग उसे अहंकारी समझते थे। दयाराम। अब देखिए, वहाँ पर तो शेर सिंह जो था वो तो घमंडी था, है ना। लेकिन एक इंसान आता है, जब हम लोग के स्कूल में कोई नया व्यक्ति आता है तो हम कहते हैं कि देखो ये गंदा आदमी है, इसे सतर्क रहो, इससे बात मत करना, इससे दूर ही रहना। जो आम लोग होते हैं यही कहते हैं, उसे सिखाते कि इन सब लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है। तो ऐसे ही दयाराम नाम का एक किसान है,
जो आ जाता है गांव में आकर बस जाता है, और उसका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, नेक प्रवृत्ति का है, ईमानदार है, दयालु है, जो भी कहें सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता है और सबकी यथासंभव सहायता करता है, और नम्रता का व्यवहार, विनम्र है, सहनशील है। सभी गांव वाले आदर करते थे और उसकी आवश्यकता पड़ने पर उससे सलाह लिया करते थे। सब लोग उसका इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान अच्छा व्यवहार जो करता है उसका सब लोग इज्जत करते हैं, है ना, और उससे सलाह भी लिया करते थे। तो क्या होता है, गांव वालों ने दयाराम को सचेत करते हुए कहा, मैंने पहले ही समझा दिया कि देखिए कहानी में लिखा हुआ है, इस पाठ्य पुस्तक की ये कहानी है, आपकी कहानी की किताब है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस कहानी में लिखा हुआ है कि सचेत करते हुए गांव वालों ने दयाराम को कहा कि भाई दयाराम, जितना संभव हो तुम शेर सिंह से दूर रहना, वह बड़ा दुष्ट और झगड़ालू है। तो सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति आता है हमारे गांव में नया नया, या फिर कोई स्कूल में आता है, तो हम लोग पहले दुष्ट व्यक्ति से दूर रहने के लिए उसे कहते हैं कि बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का है, उससे दूर रहो। दयाराम ने हंसकर कहा, अगर शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो उसे मैं देख लूँगा। यह खबर शेर सिंह के कानों तक पहुंच गई। उसे तो लगा कि वो बदला लेना चाहता है या फिर वो बहुत होशियार है। तो क्या होता है, शेर सिंह के कानों तक पहुंची और क्रोध से उसके नथुने फड़कने लगे, ऐसे फड़कने लगे, है ना। दाग पीसते हुए वह बोला, इस दयाराम को मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं। हम लोग ऐसे तो बचपन में बच्चे ही करते हैं, ये स्वभाव जो बच्चों का है। और बड़े लोग भी लड़ाई करने लगे तो कौन, आप लोग पढ़े हुए समझदार हैं, तो अगर बड़े लोग लड़ाई करने लगे तो बच्चे समझाएं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग को मैं सिखा रही हूँ, बच्चे को सिखा रही हूँ, तो शायद आजकल बच्चे भी समझदार हों। कहने का मतलब यह है कि लड़ना झगड़ना किसका काम है या फिर बदला लेना है, ये सारी सोच मतलब जो अभी ज्ञान नहीं है, जो अनभिज्ञ है, उनका सोच ऐसा है कि मजा न चखाया तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं। बस उसी दिन से शेर सिंह दयाराम से उलझने के लिए किसी न किसी बहाने का तलाश करने लगा। अब सोचा कि कोई ना कोई बहाना हो ताकि वो मुझसे भिड़े, लेकिन जो इंसान समझदार है वो तो भिड़ने के लिए आएगा नहीं, वो किसी न किसी बहाने का तलाश करने लगा। यह खबर, देखिए मैंने बताया कि यह खबर शेर सिंह के कानों तक पहुँच गई। एक दिन मौका पाकर शेर सिंह ने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। अब देखिए वो प्लानिंग क्या करता है, कोई बहाना सोच ही रहा था, वो क्या करता है, बैल छोड़ देगा। बैल छोड़ देगा तो क्या करेगा, बैल उसके खेत में जो भी फसल लगे हुए थे उसको चर जाते हैं, यानी कि समाप्त कर देते हैं। और तो क्या करता है दयाराम, क्या करता है दयाराम, जब देखता है कि बैल छोड़ दिया गया है तो वो चुपचाप खेतों से बाहर भाग देता है, चुपचाप शांति से। कोई भी चीज़ अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इंसान जो समझदार है, विनम्र भाव का, वो क्या करता है कि लड़ाई झगड़ा से दूर ही रहता है, उसे बिल्कुल शांति से उसे मसले को हल करने का प्रयास करता है। जब हमारे अंदर में वो ताकत रहेगी कि हम लड़े नहीं किसी से, तो कोई हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, चुपचाप उसे बाहर हाँक देता है शांति से। उसे किसी से भी ये चर्चा नहीं करता है कि ऐसा किया शेर सिंह ने। इसके बाद शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। देखिए एक पर एक हमला करता है, और आप लोग को याद रखना है। देखिए कहानी के लास्ट में होते हुए 2 सवाल मैं आप लोगों से करूँगी और कुछ जवाब दूँगी। चलिए, पानी खेत में ना जाकर बाहर बहने लगा। नाली जो पानी में जाता है, टंकी जाता है, हम लोग पटाते हैं खेत को, तो टंकी को तोड़ देता है और खेत में नहीं जाकर क्या होता है, बाहर बहने लगता है। उसके बाद क्या होता है, तो दयाराम को स्वभाव को तो आप जानते ही कि दयाराम क्या करेगा। दयाराम ने आकर चुपचाप नाली को बांध दिया। दयाराम बांध दिया, किसी से भी कुछ भी नहीं कहा, है ना। इस तरह शेर सिंह दयाराम को धीरे धीरे परेशान करता है, टॉर्चर करता है कि कैसे उसको परेशान करे, कैसे उसको बहाना ढूंढ रहा था ताकि दयाराम आकर मुझसे भिड़े, मतलब लड़ाई का एक बहाना ढूंढ रहा था। तो पर दयाराम मौन रहकर सब कुछ सहता गया, पर वो मौन रह करके सब कुछ सहता गया। जहाँ तक हो सकता है वो सुलझाने का प्रयास किया। तो एक दिन दयाराम के यहाँ उसके संबंधी ने मीठे खरबूजे भेजे। हम लोग के भी परिवार में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो आता ही है गिफ्ट, तो इसी तरह से उसके घर में भी आया, मीठे खरबूजे आए। तो फिर क्या होता है, दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेजा। अब क्योंकि दयाराम मदद करने वाली प्रवृत्ति का है, कुछ भी आया तो सब लोग को बांट
बांट कर खाना चाहिए, है ना। तो ऐसा सोचकर वो सबके पास भेजता है कि चलो सब लोग खाएंगे मेरे बहाने। लेकिन शेर सिंह ने उसका खरबूजा सबके पास भेजा, तो शेर सिंह के पास भी भेजा, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो शेर सिंह ने उसका खरबूजा यह कहकर लौटा दिया, मैं भिखारी नहीं हूँ और दूसरे का दान नहीं लेता। शेर सिंह ने क्या कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ और दूसरे का दान नहीं लेता। बरसात का मौसम आया। एक दिन शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से ले जा रहा था। बरसात का मौसम आया। अब देखिए बरसात का मौसम आता है तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि जब शेर सिंह अनाज भर करके लेके जा रहा था दूसरे जगह, तो क्या होता है, आखिरकार बरसात के मौसम में हम लोग अभी देखिए सावन का महीना है इस टाइम, और बरसात का मौसम है, दलदल कीचड़ सभी जगह रहते हैं, ऐसे भी पैर फंसते हैं। तो अनाज भर कर लेकर जाएगा, दलदल में तो फंसेगा ही। तो ऐसा है कि अब इसका टाइम किसका आया, शेर सिंह का टाइम आया मुसीबत वाला। तो दलदल में उसकी गाड़ी फंस जाती है दुर्भाग्यवश। तो यहाँ पर एक बर्ड आया है, देखिए मैं बर्ड बाद में बताऊंगी, ठीक है, अंत में बताऊंगी। दुर्भाग्यवश उसकी गाड़ी किसमें फंस जाती है, दलदल में। शेर सिंह के बैल दुबले और कमज़ोर थे, तो दुबले और कमज़ोर थे शेर सिंह के बैल, वे गाड़ी को दलदल से खींच नहीं सकते। तो याद रखिए, अगर मैं पूछूं कि शेर सिंह के बैल कैसे थे शेर सिंह के बैल दुबले और कमज़ोर थे। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो गांव वाले खुश होकर बोले, उस दुष्ट शेर सिंह को रात भर वहीं रहने दो। अब क्योंकि ये बात गांव में पहुंच गई और सारे लोग जाने हैं कि देखो शेर सिंह को मैंने फंसा हुआ देखा है दलदल में, सब लोग तो खुशी मनाएंगे कि इतना दुष्ट व्यक्ति है, चलो वहीं फंस रहने दो उसको। जो ही ये खबर दयाराम को मिली, अब क्या होता है, अब सारे लोग तो जानते हैं कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का, लेकिन दयाराम तो बिल्कुल नेक इंसान था और हर किसी की मदद करने वाला था। तो दयाराम को ये खबर मिलती है तो वो क्या करेगा, देखिए उसने अपने बलवान बैल लिए और मदद के लिए चढ़ पड़ा। अब देखिए एक सवाल आप लोग के लिए आता है, देखिए कहानी के बाद मैं बताऊंगी क्या सवाल है। लोगों ने उसे रोका और कहा, देखिए तो लोग उसे रोकते हैं कि तुम दयाराम को रोकते हैं, दयाराम शेर सिंह ने तुम्हें बार बार नुकसान पहुंचाया है, फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, रोकते हैं सब गांव वाले, बोलते हैं दयाराम शेर सिंह ने तुम्हें बार बार नुकसान पहुंचाया, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो फिर इस पर क्या बोलता है दयाराम, मुस्कुरा कर चला जाता है, कुछ भी नहीं जवाब देता है, मुस्कुरा कर चल दिया। उसे मालूम है कि मदद करना चाहिए, जब भी किसी भी व्यक्ति का जब बुरा वक्त आता है तो उसे मदद करना चाहिए। शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते हुए देखा तो बोला, अब शेर सिंह तो उससे दुश्मनी पाल रखा था, क्योंकि दयाराम बोला था कि मैं उसे देख लूँगा। इसका मतलब शेर सिंह बुरा समझता है, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों की बात को भी बुरा ही समझते हैं। तो तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, तुम्हें तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। अब पहले ही वो किनारा हो जाता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, अभिमानी प्रवृत्ति। अभिमानी मतलब क्या, घमंडी। तो अब पहले ही मैंने बताया कि वो कैसा प्रवृत्ति का था, अभिमानी प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति मतलब होता है स्वभाव, या प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। तो तुम्हारे जो जी में आए वह करो, कौन बोलता है, दयाराम बोलता है, लेकिन मैं इस समय में तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जा सकता, यह बुरा वक्त है। तो रात होने वाली है और तुम इस समय संकट में हो, मैं इस समय तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये कौन बोलता है, दयाराम बोलता है। दयाराम ने गाड़ी में बैल जोत दिए। तो जोत देने का मतलब क्या होता है, बैल जोत दिए मतलब बैल को बांध देता है, किससे, गाड़ी में, ताकि बैल तो पहले अलग रखा हुआ था, उसको बांध देता है और लेकर निकलता है। तो बैलों को ललकारा, बैलों को उसने ललकारा, जिसे बोलते हैं डंडा लेकर के ललकारते हैं, है ना। तो बैलों ने गाड़ी को खींचकर दलदल से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब कि दयाराम के बैल मजबूत होंगे, है ना, तो गाड़ी को भी बाहर निकाल देते हैं। शेर सिंह की आंखें भर आई। अब क्या हुआ, इतना छोटा शॉर्टकट में ही उसकी एक ही लाइन में मैंने बोल दिया कि उसकी मदद हो गई। किसने कर दी मदद, दयाराम ने। लेकिन हाँ, उस वक्त देरी लगा होगा उसे निकालने में। दलदल से आखिरकार उसने निकाल दिया दयाराम ने शेर सिंह की गाड़ी को, तो उसकी मदद कर दी। और शेर सिंह, देखिए अगर कोई व्यक्ति बुरा हाल में फंसा हुआ और उसकी मदद करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि आखिरकार शेर सिंह का भी
शेर सिंह की आंखें भर आई। क्या हुआ? वह बोला, दयाराम मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। किस तरह से बोला? दयाराम मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। देखिए, आप लोग वाक्य को जब पढ़ते हैं तो उसे भाव के साथ पढ़िए। तो एक होता है कि हम लोग किसी तरह से पढ़ रहे हैं और एक होता है कि भाव के साथ पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तुमने मेरी बुराई का बदला अच्छाई से दिया है। शेर सिंह क्या बोलता है कि तुमने बदला जो लिया, कोई व्यक्ति बदला लेता है कि बुराई का बदला बुराई से, और हम लोग यही करते हैं। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि बुराई का बदला अच्छाई से दे। आप लोग में कुछ व्यक्ति यानी कि एक ही इंसान ऐसा हो सकता है जो बुराई का बदला अच्छाई से दे। तो तुमने मेरी बुराई का बदला अच्छाई से दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोनों एक दूसरे से गले मिले और गांव की ओर चल दिए। अब देखिए, इतने सारी कहानियों में कुछ कुछ शब्द आए हैं जिसके आप लोग शब्दार्थ याद रखें। देखें कि कौन कौन सा शब्द आया, और शब्द देखने से आपको कहानी शायद याद आ जाए कुछ। अनुरूप, अनुरूप मतलब होता है समान रूप वाला। यहाँ पर कहीं अनुरूप ही शब्द आया है। अनुरूप का मतलब होता है समान रूप वाला। तो देखिए, अनुरूप कहाँ आया है? अपने नाम के अनुरूप। सबसे पहला जब मैं पढ़ा रही थी सबसे शुरू में, किसका नाम था? शेर सिंह। शेर सिंह अपने नाम के अनुरूप, अनुरूप मतलब क्या हुआ? समान रूप वाला, मतलब उसी के अनुरूप, नाम के समान रूप वाला। जैसा नाम है उसी उसका रूप भी वैसा ही। शेर सिंह मतलब अपने आप को शेर ही समझता है। चलो, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति मतलब क्या होता है? स्वभाव। अहंकारी मतलब होता है घमंडी। तो अहंकारी मतलब होता है घमंडी। आप लोग नम्रता मतलब उदारता। मैंने कितनी बार अभी उदारता बोली कि हम लोग को प्रकृति कैसा होना चाहिए? उदारता वाली प्रकृति होनी चाहिए। यथासंभव मतलब यथा मतलब जितना, संभव मतलब संभव, जितना संभव हो। तत्पर मतलब तैयार। जब हम लोग पहले मैं भी जब बच्ची थी तत्पर का मतलब नहीं समझ पाती थी कि तत्पर मतलब क्या होता है। तत्पर मतलब क्या होता है? तैयार मतलब तत्पर रहा करता था कौन? दयाराम। किसी की मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहा करता था, है ना? तत्पर रहा करता था, मैंने बोला था कहाँ। तो तत्पर मतलब क्या हुआ? तैयार रहा करता था हमेशा। झगड़ालू, यहाँ वर्ग में आया है झगड़ालू। झगड़ालू कौन था? तो झगड़ालू था शेर सिंह। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मतलब बदकिस्मती। दुर्भाग्य मतलब हुआ बदकिस्मती। दलदल मतलब कीचड़। संकट बराबर, संकट मतलब खतरा। तो दलदल मतलब कीचड़ हो गया। अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगी। अब आप लोगों से सवाल पूछूंगी जो इसमें है लिखा हुआ। तो पहला सवाल है, दयाराम का स्वभाव कैसा था? दयाराम का स्वभाव कैसा था? पहला सवाल है, दयाराम का स्वभाव कैसा था? तो आप क्या कहेंगे? दयाराम का स्वभाव कैसा था? तो इसके जवाब में आप कहेंगे कि दयाराम नेक प्रवृत्ति का था और वो एक अच्छा इंसान था। किसी की भी मदद करने के लिए, अभी मैंने कहा किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो ये हो गया दयाराम का स्वभाव। और शेर सिंह का स्वभाव कैसा था? इससे दो बातें हमें मिलती है, सामने आती है। शेर सिंह का स्वभाव कैसा था? ये मान के शेर सिंह का स्वभाव कैसा था? दूसरा सवाल आता है, शेर सिंह का स्वभाव कैसा था? शेर सिंह का स्वभाव कैसा था? कैसा था? तो आप क्या जवाब देंगे? तो मैंने इस कहानी से दो सवाल आप लोगों को किए ताकि सोच सके आप कि स्वभाव क्या था। स्वभाव का भी अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। दयाराम जो कि नेक प्रवृत्ति का था, हर उदार हृदय वाला था, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन उल्टा, उसके उल्टा शेर सिंह कैसा था? सोचिए, शेर सिंह क्या था? याद करिए, शेर सिंह था दुष्ट प्रकृति का मनुष्य। जो हम पहले भी करें, कितना भी दुष्ट प्रकृति का मनुष्य उसका हृदय परिवर्तन होता है। लेकिन ये कैसा था? बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का मनुष्य था। किसी के भी बुजुर्ग का भी सम्मान नहीं करने वाला, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करने वाला, मतलब खुद अहंकारी, घमंडी जो कहें। अहंकारी मतलब घमंडी, मैंने ये बताया अभी शब्दार्थ में मैंने बताया।
तो एक सवाल और निकलता है किताब से आपका कि गांव में आकर बसने वाला किसान कौन था? बसने वाला किसान कौन था? इसका जवाब क्या होगा? हाँ, दयाराम। आंसर क्या होगा? दयाराम। देखिए, मैंने यहाँ 3 सवाल आप लोगों को इस कहानी से पूछे ताकि आप लोग इसे समझ सकें और इसका उत्तर कहीं भी इस कहानी को इतनी अच्छे से सुने ताकि इसका उत्तर कोई भी कहीं से भी पूछे आप लोग दे सकें। तो सबसे बड़ा हम लोग में पढ़ने का ताकत पावर क्या है? सुनना। किसी भी चीज़ को हम लोग को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आप उस कहानी को सुनने के बाद कुछ सवाल पूछे जाए तो उसका उत्तर भी आप लोग दे सकें। तो दयाराम का स्वभाव कैसा था? दयाराम कितने प्रवृत्ति के था? दूसरा सवाल मैंने किया कि शेर सिंह का स्वभाव कैसा था? वो बिल्कुल उल्टा था, वो घमंडी था, दूसरों की मदद न करने वाला, बुजुर्गों से सीधे मुंह बात न करने वाला। और तीसरा मैंने पूछा गांव में आकर बसने वाला क्या था? ये शुरू से था। तो गांव में आकर बसने वाले किसान का नाम क्या था? दयाराम। और ये भी याद रखें कि कितनी बार शेर सिंह जो है, आपसे एक सवाल और, शेर सिंह ने दूसरी बार क्या किया? दूसरी बार किस तरह से परेशान किया? किसको? दयाराम ने। तो इसका जवाब क्या होगा? सोचिए, शेर सिंह ने क्या किया? शेर सिंह ने क्या किया? पानी की नाली तोड़ दी। क्या कर दी? पानी की नाली तोड़ दी। इसी तरह से आप लोगों से मैंने सवाल कुछ तरीके पूछा और शांत रही ताकि आप लोग सोच सकें। घर में आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से। और कहानी अच्छा लगा होगा आपको, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को कहानी कैसा लगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है फ़िलहाल, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ और क्योंकि मैं यहीं पर की हूँ, नज़दीक ही हूँ, तो मैं आप लोगों का क्लास ले रही हूँ। हो सकता है वीडियो आप लोग का देरी से आए। ओके, धन्यवाद।